हाँ बेटा, तो अब हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं किस चीज़ की, कि ये जो जेड इफेक्टिव है इसको निकालते कैसे। तो कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, एक सेकेंड बेटा, ये ठीक है, हाँ ठीक है। तो बेटा आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी बेटा, जेड इफेक्टिव को निकालते कैसे। कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, जिसको आप जेड स्टार करके भी लिखते हो, तो क्या है, नेट अट्रैक्शन है, इसको आप निकाल रहे हो। देखो, तो स्लेटर्स भाई साहब ने एक रूल दिया, स्लेटर्स भाई साहब ने एक रूल दिया, जिस रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की करनी है पेयरिंग। क्या करनी है बेटा, पेयरिंग। तो सबसे पहले क्या करनी है बेटा आपको, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आती ही है अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो, है ना बेटा। ऐसा तो है नहीं सर, क्या बताएं, कुछ नहीं आता। हाँ, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आती होगी बेटा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, चैप्टर नंबर 3 तक आ चुके हो तो। ठीक है, तो कन्फिग्रेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d, ऐसे सो ऑन। आपको क्या करनी है बेटा, पेयरिंग करनी है। ठीक है, अब क्या है, हाँ बेटा मैंने इसको एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से नहीं लिखा है। आपको पता है कि 4s 3d से पहले आएगा, सर आपने गलत लिख दिया, n+l रूल, अफवाह रूल। बेटा देखो, स्लेटर के हिसाब से आपको पेयरिंग करनी है, एस को एस और पी के साथ में पेयरिंग करनी है। जैसे फर्स्ट शेल है, इस शेल में देखो बेटा, इसमें सिर्फ एस सब शेल है, 1p 1s है, 1p तो होता नहीं, तो आप सिर्फ इसको पेयरिंग करोगे। अब सेकंड शेल में क्या है, एस भी है और पी भी है, तो आप साथ में 2s और 2p को पेयर कर दोगे। थर्ड शेल में क्या है, एस भी है, पी भी है और डी भी है, तो आप एस और पी को तो एक साथ पेयर करोगे, डी को सेपरेट। सिमिलरली फोर्थ शेल में एस पी को एक साथ, डी को सेपरेट और एफ को सेपरेट, डी और एफ को सेपरेट पेयर करना है। ठीक है, दोबारा बोल देते हैं, एस और पी को साथ में, अगर एस ही है तो बेटा जैसे फर्स्ट केस में एस ही है तो अकेला, एस पी साथ में, डी अलग एफ अलग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करनी है बेटा, आपको पेयरिंग करनी है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की क्या कर ली बेटा, पेयरिंग कर ली। अब मुझे एक चीज़ बताओ, स्लेटर ने क्या कहा, हर इलेक्ट्रॉन एक शील्ड की तरह काम करता है, रुकावट की तरह काम कर रहा है। भाई वो अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, घटा रहा है ना, तो एक शील्डिंग की तरह काम कर रहा है, एक रुकावट की तरह काम कर रहा है, जिसको उसने सिग्मा बोला था। तो उसने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स, ईच इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स सिग्मा, है ना, ईच इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स सिग्मा। भाई वो शील्डिंग रिपल्शन कंट्रीब्यूट करता है। अब मान लेते हैं, देखो ये है न्यूक्लियस, ठीक है जी, ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p, ये है 3s, ये है 3p। मैंने कहा 3p पर, 3p जो है उस पर मुझे सिग्मा निकालना है। तो सबसे पहले बेटा मैंने करी पेयरिंग, पेयरिंग, पेयरिंग। अब मुझे इसमें बताओ सबसे बड़ा शेल कौन सा है। ये कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, एस तो बेटा सभी शेल है। ये कौन सा शेल है, एस मतलब ये कौन सा शेल है बेटा, फर्स्ट शेल। ये कौन सा शेल है बेटा, सेकंड शेल। ये कौन सा शेल है, थर्ड शेल। सही है, एस पी की मैंने पेयरिंग कर दी। तो जो लास्ट वाला जो शेल है उसको आप बोलते हो बेटा एनएथ शेल। क्या बोलते हो, एनएथ शेल। सही है, इससे पहले वाले को क्या बोलोगे बेटा, एन माइनस वन एथ। क्या बोलोगे बेटा, एन माइनस वन एथ। और इसके अंदर सबको क्या बोलते हो, रेस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, रेस्ट बोलते हो। ठीक है, फिर बोल दें एक बार, सबसे लास्ट वाला कौन सा है बेटा, एन एथ। उससे एक जस्ट पहले वाला कौन सा है, एन माइनस वन एथ। और उसके बाद सारे क्या हैं, रेस्ट हैं, सब क्या हैं, रेस्ट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन nth शेल के अंदर है, किसके अंदर है बेटा, nth शेल के अंदर है। अगर इलेक्ट्रॉन nth शेल के अंदर है तो वो सिग्मा में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो सिग्मा में 0.35 कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा, 0.35 कंट्रीब्यूट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन n माइनस वन शेल के अंदर है, किसके अंदर है बेटा, n माइनस वन शेल के अंदर है, तो वो सिग्मा में 0.85 कंट्रीब्यूट करता है। अगर बेटा nth शेल के अंदर है तो कितना करता है कंट्रीब्यूट, 0.35। अगर वो n माइनस वन के अंदर है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.85। और अगर वो रेस्ट बाकी किसी भी शेल के अंदर है तो उसका सिग्मा में जो कंट्रीब्यूशन होता है, रेस्ट शेल कंट्रीब्यूट्स कितना करते हैं बेटा, वो 1 का करते हैं। सिग्मा कितना करते हैं बेटा, 1 का कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। इनमें से मुझे बताओ सबसे पास कौन है न्यूक्लियस के, सबसे पास कौन है, फर्स्ट शेल पास है।
तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन यही इलेक्ट्रॉन्स करेंगे जो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास होगा। थर्ड, इसमें थर्ड शेल है, देखो लास्ट वाला। तो बेटा मैंने इसको क्या माना, nth माना। इससे पहले वाला कौन सा शेल है, सेकंड, मैंने इसको क्या मान लिया बेटा, n-1th माना। और इसके बाद वाले अंदर के जितने भी बचे वो सब क्या हैं, वो सब क्या है बेटा, वो सब क्या हैं, वो सब क्या हैं, रेस्ट शेल हैं। तो सबसे ज़्यादा सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कौन करता है, सबसे ज़्यादा सिग्मा में कंट्रीब्यूशन कौन करता है, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा। चेक करो, n- रेस्ट शेल जो होते हैं वो कितना सिग्मा में कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा, एक। ये पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो बेटा मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, एग्जांपल के तौर पे बेटा मैंने सोडियम लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो सर इसकी कन्फिगरेशन लिख दे, 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। यहाँ समझने के लिए आप ऐसा ऐसा समझो, मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम की बात कर लो, चलो एक बार इससे समझ लो। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2। मुझे बताओ बेटा इसमें कितने शेल्स हैं टोटल, इसमें कितने शेल्स हैं बेटा, एस और पी सब शेल्स होते हैं, इसमें कितने शेल्स हैं, पहला शेल कौन सा है, फर्स्ट, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास कौन होगा। फिर कौन सा शेल है बेटा, ये कौन सा शेल हो गया पूरा, सेकंड शेल है। और ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है, थर्ड शेल है। तो 3 शेल्स हुए। ठीक है, मैंने कहा बेटा आपको जेड इफेक्टिव निकालना है ऑन दी 3s वाला। किस पे निकालना है आपको, 3s वाले पे जेड इफेक्टिव। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन 3s कि जी थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन कितना जेड इफेक्टिव फील कर रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, थर्ड शेल पर मुझे निकालना है जेड इफेक्टिव। ठीक है, कितने शेल है इसमें, 3, पहला दूसरा तीसरा। मैं किसको nth मानूंगा, मैं किसको nth मानूंगा, nth क्या होता है, हमेशा लास्ट वाला जिस पर आप निकाल रहे हो। मैं किसको nth मानूंगा, मैं किसको nth मानूंगा, पहले क्या कर दो आप, पेयरिंग कर दो, पेयरिंग 2s2p की पेयरिंग। बेटा मैं इसको क्या मानूंगा, nth मान रहा हूँ। इसको क्या मानूंगा मैं, पूरे को, इस पूरे को n-1th मानूंगा। और अंदर वाले सबको क्या मानूंगा मैं, रेस्ट मान लूँगा। सही है। अब मुझे बताओ बेटा nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई nth शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2। nth शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। किसी एक पर ही तो निकाल रहे हो आप क्या चीज़, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर ही तो निकालोगे। तो मुझे बताओ जो nth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से जिस इलेक्ट्रॉन पर आप एक जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो, तो nth शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, जिस जिस एक पर आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो। तो NH शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, दोनों रिपेल करेंगे, एक रिपेल कर रहा होगा। बेटा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो NH शेल के अंदर है, भाई साहब इनमें से एक ही तो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को रिपेल कर रहा होगा। एक पर तो आप एक पर तो आप रिपल्शन निकाल रहे हो ना, एक पर तो आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो ना, इफेक्टिव अट्रैक्शन तो निकाल रहे हो ना। भाई मैं कैलकुलेशन सिग्मा की करना चाहूँ, कैलकुलेशन की अगर मैं सिग्मा की कैलकुलेशन करूँ तो इसमें सिंपल सी बात है कि मुझे लास्ट वाले शेल पर निकालना है कितना, मतलब लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना सिग्मा लग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, थर्ड शेल में एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस 2 में से एक इलेक्ट्रॉन ही तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, दोनों। बेटा एक पर रिपल्शन निकलती है ना किसी दूसरे की वजह से। तो nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहेंगे, एक। तो मैं क्या लिखूंगा, nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक, मल्टीप्लाइड बाय nth शेल के इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन करते हैं, nth शेल के इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन करते हैं, 0.35 प्लस n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे 6 ये रहे, ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। और n- बेटा ये देखो आपने थर्ड शेल को nth नाम दिया, तो सेकंड शेल को क्या क्या नाम दोगे आप, n-1th। तो n-1th वाले इलेक्ट्रॉन का सिग्मा में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 0.85 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का 0.85 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 8 इंटू 0.85। और अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 2। ये nth शेल हो गया, ये कौन सा शेल हो गया, nth, ये हो गया n-1th। इसके अलावा जितने होते हैं वो सब क्या है, रेस्ट वाले। और रेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा में एक कंट्रीब्यूट करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन सिग्मा कितना होता है, 1। तो ये क्या निकाल दिया बेटा आपने, सिग्मा निकाल लिया। ये क्या निकाला, सिग्मा। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो इसको फटाफट कैलकुलेट करें तो कितना है, 0.35, 8 इंटू 0.85 प्लस
2 प्लस 0.35, तो ये कितना आ रहा है बेटा सिग्मा? 9.15, 9.15। ये 9.15 क्या है? ये नेट रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है, ये नेट रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है भाई। मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 12वें इलेक्ट्रॉन पर 12वें इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्शन होगी अंदर के 11 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो कितनी होगी? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9.15। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9.15। तो बेटा अगर मैं जेड इफेक्टिव निकाल लूँ तो कितना क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा, स्लेटर रूल्स के हिसाब से। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का? 12, और सिग्मा कितना है? 9.15। सही है। तो कितना आ रहा है बेटा जेड इफेक्टिव? कितना आ रहा है? 2.85। मतलब जो 12वां इलेक्ट्रॉन होगा ना, मैग्नीशियम का 12वां इलेक्ट्रॉन होगा, वो नेट 2.85 के मैग्नीट्यूड का अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस की वजह से। तो ये क्या है? जेड इफेक्टिव है। ये क्या है? जेड इफेक्टिव है। मान लेते हैं अब एक और केस समझ लेते हैं, एक और केस से समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं कैल्शियम है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 20 है। तो पहले क्या लिखो? कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और क्या करोगे? 4s2, यही करोगे कन्फिगरेशन। ठीक है, ये कन्फिगरेशन होती है इसकी। अब क्या करोगे? पेयरिंग करें, फर्स्ट की पेयरिंग, सेकंड की पेयरिंग, थर्ड की पेयरिंग, और फिर फोर्थ की पेयरिंग। मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है सिग्मा ऑन 3p। मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? सिग्मा ऑन 3p। मैं पहले क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ? मैं भाई सिग्मा कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ 3p वालों पर, मुझे 4s वाले पे करना ही नहीं है। मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ? मुझे कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट सिग्मा ऑन 3p। मुझे 4s वाले पे कैलकुलेट ही नहीं करना, ज़रूरी थोड़ी है बेटा कि लास्ट वाले कर रहा होगा, मुझे 3p को करना है। अब 3p है बेटा, पर एक बात बताओ, पेयरिंग कर रखी है ना, पेयरिंग, पेयरिंग, तो अकेले 3p पर नहीं निकाल सकते। इस पूरा बेटा पेयरिंग का मतलब ही क्या हुआ? नहीं तो आप इस बार पूरे को क्या मानोगे? आप इस बार पूरे को क्या मानोगे? n-1th मानोगे? क्योंकि सर फोर्थ वाला शायद nth होगा। नहीं, जिस पर निकाल रहे हो वही क्या है? nth है। मुझे बताओ 3p वाले इलेक्ट्रॉन पर, 3p वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या 4s वाला सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेगा? बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, हमसे आगे वाले हमें रिपेल करते हैं, हमसे पीछे वाले रिपेल नहीं करते। अगर आप 3p पर निकाल रहे हो तो 4s का कोई काम नहीं है, 4s का कोई भी काम नहीं है। 3p पर निकाल रहे हो, सर क्या 3p को nth नहीं बोलोगे? सिर्फ इसको nth बोलोगे? नहीं, आप पूरे को ही nth बोलोगे। पेयरिंग का मतलब ही क्या हुआ भाई? बात समझ में आ रही है? आप 3p पर निकालो या पूरे पे निकालो, बात एक ही है। मैं कहूँगा ना कैलकुलेट, अगर मुझे मान लो कैलकुलेट सिग्मा करना है ऑन 3s, तो क्या nth किसको मानोगे? 3s का मानोगे? नहीं बेटा, पूरे को ही मानना पड़ेगा। अगेन पूरे इसको nth मानना पड़ेगा आपको, अगेन पूरे इसको क्या करना पड़ेगा आपको? nth मानना पड़ेगा। इस पूरे को क्या मानना पड़ेगा आपको? nth। क्योंकि बेटा अगर फिर पेयरिंग का मतलब ही क्या हुआ? मतलब मैं 3p पर निकालूं सिग्मा या 3s पर निकालूं? ठीक है, nth पूरा थर्ड शेल, nth क्या है? शेल है। कौन सा शेल माना जाएगा? थर्ड शेल माना जाएगा। बात समझ में आई? सांस फूल गई देख लो। तो फोर्थ वालों की रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई वो थर्ड के बाद में है, उससे आगे वाले और वही वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल में मान लो बेटा मैं कैलकुलेट 3p का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 3p पर सिग्मा निकालना है तो मुझे बता बेटा, मुझे 3p से मतलब है या मुझे इस पूरी पेयरिंग से मतलब है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। एस के कितने हैं? 2, और पी के कितने हैं? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 8। 8वें वाले पर मुझे सिग्मा निकालना है। किस पर निकालना है मुझे? 8वें वाले पर सिग्मा निकालना है। 8वें, तो 8वें वाले को इस थर्ड शेल के अंदर कितने लोग रिपेल कर रहे होंगे? इस थर्ड शेल के अंदर टोटल कितने लोग हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे बोल, इस थर्ड शेल के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 हैं। S2p6, एस में 2 है, पी में 6 है। ठीक है, अब मुझे 8वें वाले पर रिपल्शन निकालना है, तो बेटा 8वें वाले को 7 रिपेल कर रहे होंगे ना। 8वें वाले को क्या कर रहे होंगे? 7 रिपेल कर रहे होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? 7 इंटू, और ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन nth में है, n-1th में है। आप इसको क्या नाम दोगे? इसको आप nth नाम दोगे। इस पूरे को क्या नाम दोगे आप? अंदर वाले को क्या नाम दोगे? सेकंड वाले को n-1th,
और इस वाले को क्या नाम दोगे, रेस्ट। तो अब जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 8वें वाले को रिपेल कर रहे होंगे एनएथ के अंदर, एनएथ का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.35 करता है। तो 7 इंटू 0.35 प्लस एन माइनस वन एथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं, ये 8 के 8 रिपेल कर रहे होंगे। तो 8 इंटू, और एन माइनस वन एथ का रिपेल्शन कितना होता है, 0.85 प्लस अंदर रेस्ट वाले कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और रेस्ट का रिपल्शन कितना होता है, 1 का होता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 7 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, तो जो भी कैलकुलेशन आएगा बेटा, ठीक है, मेरे को नहीं मतलब क्या कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। पर अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं क्या देता, कैलकुलेट सिग्मा ऑन 3s इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट सिग्मा ऑन 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम के 3s इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा निकालना है। तो बेटा मैं कैल्शियम की कन्फिगरेशन लिखूंगा पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। पेयरिंग करी, 1s और p के साथ में पेयरिंग होती है, sp sp sp। मुझे किस पर निकालना है बेटा, 3s पर निकालना है। तो मैं पहली बात तो 4 का कोई काम नहीं है, 4 तो बाद में आया ना बेटा। अब अगर मुझे थर्ड पे भी निकालना है तो पर एस और पी तो साथ में पेयर रखे जाते हैं, तो मैं इसको अगेन पूरा nth ही मानूंगा। इसको क्या मानूंगा मैं, nth मानूंगा। इस वाले को क्या मानूंगा मैं, n माइनस वन एथ मानूंगा। और इसको क्या मानूंगा मैं, रेस्ट मानूंगा। बात समझ में आई। तो अब मुझे बताओ nth में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं। मुझे 3s पर निकालने हैं ना, 3s में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। 2 में से किसी एक पर तो निकाल रहा हूँ मैं। तो उस एक को कितने लोग रिपेल कर रहे होंगे, उस एक को 7 लोग रिपेल कर रहे होंगे। अगेन बेटा पेयरिंग के सारे इलेक्ट्रॉन्स मानने हैं अपने को, ये नहीं सर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एस का एक ही रिपेल कर रहा होगा, नहीं बेटा। अगर एस अलग होता तो मैं ये बात बोल भी सकता था, बट एस और पी तो साथ में है ना बेटा, सारे मान ले। क्या मानेगा, सारे। तो मैं अगेन जब सिग्मा निकालूंगा तो मैं पूरे एन एच शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं क्या करूँगा अगेन 7 इंटू 0.35 प्लस अंदर की 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, तो वही बात आ गई। बट अगर मान ले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेट सिग्मा ऑन 4s, अगर मैं 4s पे निकालता, ठीक है, या फिर मान ले मैं 2p पर निकालता, किस पर निकालता, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, 2p पर निकालता। अगेन कैल्शियम की ही बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम की मतलब जो कन्फिगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। मुझे पेयरिंग कर दो पहले, पेयरिंग कर दी भाई मैंने, ये ले ये ले ये ले ये ले। मुझे निकालना किस पे, 2p पर निकालना है। तो ना मेरे लिए फोर्थ काम में आएगा, ना मेरे लिए थर्ड काम में आएगा। भाई मुझे 2p पे निकालना है, और s और p तो पेयर होते हैं, बट मेरे लिए अब nth कौन होगा, ये होगा nth, और ये क्या होगा, n माइनस वन एथ। अब चाहे मैं 2p पे निकालूँ या 2s पे निकालूँ, बात तो एक ही है, क्योंकि वो तो साथ में आते हैं, ठीक है। वो देखिए ना धमाल मूवी, आदि मानव बचपन से एक ही यूनिट है। तो चाहे एस पे निकालो चाहे पी पे निकालो, बात तो बराबर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 8। 8 में से 8वें वाले को 7 रिपेल कर रहे होंगे, 7 इंटू 0.35, क्योंकि nth शेल के इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा में कंट्रीब्यूशन होता है 0.35। इस बार n माइनस वन एथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्लस 2, और n माइनस वन एथ का कंट्रीब्यूशन था बेटा 0.85। कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 0.85। इस बार बेटा अगर ये nth है, अगर ये क्या है nth है, तो ये होगा ना n माइनस वन एथ, ये रेस्ट थोड़ी होगा, एक nth एक n माइनस वन एथ, बाकी रेस्ट, ठीक है। तो nth वालों का कितना होता है, 0.35 होता है, और n माइनस वन एथ वालों का कितना होता है, 0.85 होता है। तो ऐसे आप किसका निकाल लोगे, किसका निकाल लोगे बेटा, अरे बोल यार, आई बात समझ। तो ऐसे सिग्मा निकल लेगा, ठीक है। मान ले मैंने कहा मुझे लिथियम, मतलब मान ले कार्बन पर निकालना है, कैलकुलेट सिग्मा ऑन 2p ऑफ कार्बन, ठीक है जी। कैलकुलेट सिग्मा ऑन 2p ऑफ कार्बन। तो कार्बन की क्या कन्फिगरेशन है, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट की पेयरिंग, सेकंड की पेयरिंग, 2p पर निकालना है। तो nth शेल कौन सा होगा, ये पूरा। सेकंड शेल कौन सा, nth, और फर्स्ट शेल कौन सा होगा, n माइनस वन एथ। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 रिपेल कर रहे होंगे, 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ख़त्म। ये आ गया सिग्मा, ठीक है। मैंने कहा कैलकुलेट सिग्मा ऑन 2s, तो 2s अगेन sp की पेयरिंग है, sp की क्या है, पेयरिंग है। तो क्या करेगा बेटा, तब भी सेम ही होगा, आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हुई बात।
क्लियर हुई बात? मान ले बेटा मैंने कहा जिंक है, ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा, जिंक है, जिंक, जिंक की क्या जिंक के सिग्मा निकालना है ऑन 4s इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन पर मुझे सिग्मा निकालना है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये कन्फिगरेशन होगी। बेटा देखो हम लिखते क्या है रियल लाइफ में, हम क्या लिखते हैं, 4s2 3d10 ऐसे लिखते हैं ना, लिख तेरे को वही, बट इसके अकॉर्डिंग ना, स्लेटर के अकॉर्डिंग। एस थर्ड, जैसे थर्ड शेल में ऐसे भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सबको एक साथ लिखते। भरेगा कैसे, जैसा अपना जब जैसे अपन ने सीखी है ना, कि पहले 4s भरा जाता है फिर 3d भरा जाता है। बट जब तू यहाँ पर कैलकुलेट करेगा तब तेरे को क्या करना है, 4s2 3d10, ये तेरी एक्चुअल कन्फिगरेशन होगी। बट जब तू सिग्मा निकाल रहा है ना, तो तू 3d वाला थर्ड, जैसे थर्ड शेल का ऐसा आया, थर्ड का ही पी आया, तो 3d साथ में ही लिख दे, 3d साथ में ही लिख दे। पर इलेक्ट्रॉन्स को भरना उसी रूल के हिसाब से है, उसी रूल के हिसाब से है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर 3s के बाद 3d आता है। मान लिया अगर बेटा मुझे 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मुझे अगर 19 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं ये थोड़ी कहूँ 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p6 18 हो गए, और 3p के बाद तो सर आपने 3d कहा था। नहीं बेटा नहीं, भरना तेरे को वैसा ही है, 4s1, ठीक है। हाँ तू ऐसे कर सकता है, तू लिख दे 3d0 4s1 ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को 4s पे इसको मान ले nth, इस पूरे को क्या मानेगा n-1th, और अंदर वाले पूरे इन सबको क्या मान लेगा, रेस्ट मान लेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो क्या है, हाँ, तो उसी पे वापस आए हम। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जिंक है, तो भरेगा तो पहले क्या बेटा, 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s2 और फिर 3d10, 30 भर दी है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, 3d10 को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3d10 4s2। अब मुझे क्या करनी है बेटा, पेयरिंग करनी है। मुझे क्या करनी है बेटा, पेयरिंग करनी है। फर्स्ट में हमेशा sp को साथ में पेयर करना है, बट फर्स्ट शेल में ऐसे ही आता है, तो बेटा फर्स्ट को अकेला पेयर, सेकंड को अकेला पेयर, थर्ड का sp, d अलग, और फोर्थ अलग। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोल, सही है? एक सेकेंड बेटा। ठीक है, अब तेरे को किस पे निकालना है बेटा, 4s पे निकालना है। तो 4s किसको nth मानेगा, जिस पर निकालते हैं, कौन सा फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल को क्या मानेंगे, ns, मतलब nth मानेंगे। तो बेटा इसको क्या मानेंगे, nth। n-1th किसको मानेगा, 3d को मानेगा n-1th, नहीं, n-1th क्या है, शेल है। अगर nth शेल चौथा है तो n-1 कौन सा होगा, तीसरा होगा भाई। तीसरे में s भी है, p भी है, d में, सबको पेल दो, पेल दो भाई। इन सबको क्या, तीनों को क्या मानोगे आप, n-1th, क्या मानोगे, n-1th। और इसको क्या मानोगे, n-2, नहीं, बाकी सेकंड को भी फर्स्ट को भी, पूरे को क्या मान लोगे आप, रेस्ट मान लोगे। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अब दूसरे पे कितने लोग रिपेल करेंगे भाई, उस शेल में 2 लोग हैं, दूसरे वाले के लिए रुकावट कौन होगा, पहले वाला ना। तो इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तो 1 इंटू 0.35 प्लस n-1th में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 6 और 10 18, तो 18 इंटू 0.85। सर फिर पेयरिंग का मतलब भी क्या हुआ बेटा, शेल फोर्थ थर्ड तीनों को एक साथ, ठीक है। प्लस अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 और 2 8, 8 और 10 10, रेस्ट है तो 1, ख़त्म बात। क्लियर है? क्लियर है? पर सोच, मैंने अब थोड़ा सा ना, अब इसमें अलग है। मैंने कहा कैलकुलेशन ऑन 3d ऑफ जिंक, कैलकुलेशन ऑफ 3d ऑफ जिंक, ठीक है। तो जिंक की क्या कन्फिगरेशन लिख दें, अब मुझे कैलकुलेशन किसका, सिग्मा का, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा 3d पर निकालना है। पानी
वहीं पे ला दे भगवान। जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 पेयरिंग पेयरिंग 4s2 पेयरिंग पेयरिंग कर दो बेटा, पेयरिंग कर दो, पेयरिंग पेयरिंग। मुझे किस पर निकालना है? 3p6 है ना बेटा, हाँ मुझे निकालना है 3D वाले पर। अब बता क्या फोर्थ वाले का काम है? नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है। अब थोड़ा सा बेटा रूल चेंज है, उनो रिवर्स। अगर तेरे को 3D वाले पर निकालना होता है लास्ट वाला, मतलब तेरे को सिग्मा 3D पर निकालना है, तो 3D वाले को तो तू मानेगा nth। अगर जिस पर निकाल रहे हो वो D वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या मान लो आप? nth। बाकी सबको मान लो रेस्ट। बाकी सबको क्या मान लो? रेस्ट। कब है ये? जब जिस पर निकाल रहे हो वो D वाला है। देख जब बेटा अगर मैं 4s पे निकालता, अब वो s वाला है ना, तो मैं इसको मानता nth, इस पूरे को मानता, इस पूरे को क्या मानता? n-1th, और इसको पूरे को क्या मानता? मैं रेस्ट मानता। बट अगर मैं D वाले पे निकाल रहा हूँ, अगर मैं D वाले पे निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा बेटा? D वाले पे निकाल रहा हूँ तो क्या करूँगा? D वाले को ही nth मानूंगा सिर्फ, केवल इस वाले को nth मान रहा हूँ मैं, केवल इस वाले को nth। बाकी जितने हैं जिसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ वो सब क्या है? रेस्ट हैं। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 हैं। 10वें वाले पर को कितने लोग रिपेल करेंगे? 9, तो 9। और nth शेल के कितने, मतलब nth शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका सिग्मा में कितना कंट्रीब्यूशन था? 0.35। और अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर मैंने इसको nth माना है बेटा, अगर बेटा मैंने इसको nth माना है, इस पूरे को क्या माना है मैंने? रेस्ट। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 6 10 12 और 18। बेटा इस रेस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बेटा इस वाले रेस्ट में, इस रेस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल गिनो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, टोटल 10 हो गए। 3s में 2 और 3p में 6, 18। तो आप लिखोगे 18। और कितना सिग्मा में कंट्रीब्यूशन होगा एक इलेक्ट्रॉन का? 1 होगा, क्योंकि बेटा आपने इस बार n-1th नहीं माना, उनको रेस्ट माना है, तब ये ऐसे सिग्मा निकलेगा। ये सिग्मा किस पर है? 3D वाले पर है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो फिर एक और देखो। मैंने कहा बेटा कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेट सिग्मा ऑन 3D ऑफ आयरन। कैलकुलेट सिग्मा ऑन 3D ऑफ आयरन। दूसरा सिग्मा ऑन 4s ऑफ आयरन। तीसरा सिग्मा ऑन 3p ऑफ आयरन। चौथा सिग्मा ऑन, बस ख़त्म कर देते हैं इसको, 3s ऑफ आयरन। और पांचवा सिग्मा ऑन 2p ऑफ आयरन। सब पे कैलकुलेट करना है। सही है, वीडियो को पॉज करो, आप कर सकते हो खुद भी। सबसे पहले कन्फिगरेशन लिखो आप आयरन की। सबसे पहले आप आयरन की कन्फिगरेशन लिखोगे, जो कि कितनी होती है? 1s2। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s भरा जाता है, 4s2 भरा जाता है और फिर 3d6 भरा जाता है। तो पर मैं 3d6 पहले लिख रहा हूँ और फिर 4s2 लिख रहा हूँ। पेयरिंग करी बेटा मैंने, पेयरिंग पेयरिंग, डी की अलग एस की अलग। ठीक है, पहला केस क्या है? मुझे 3D पर निकालना है। ठीक है, तो बेटा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाली है। तो बेटा मैं इसको करा कॉपी। ठीक है, मुझे किस पर निकालना है बेटा? 3D पर निकालना है। तो मेरे लिए 4s काम का नहीं है, 3D वाला ही nth है। अगर इफ़ nth इज़ योर d, अगर d इलेक्ट्रॉन्स ही nth इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर क्या है बेटा d इलेक्ट्रॉन्स जिस पर तुम निकाल रहे हो वही, मतलब d पर सिग्मा निकाल रहे हो, तो आप उसको nth मानोगे एंड बाकी सब, बाकी कैसे लिखते हैं? बाकी सब रेस्ट। बात ख़त्म।
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हाँ, तो मैंने डी पर 3D पर निकालना है, तो मैंने बेटा उसी को क्या माना, nth, अंदर वाले सबको जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब क्या है मेरे लिए रेस्ट है, तो मैंने लिखा रेस्ट। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो छठे पे कितना रिपेल कर रहे होंगे 5 लोग, तो सिग्मा कैसे करोगे 5 इंटू 0.35 प्लस अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18, 18 इंटू 1, रेस्ट का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो यह है पहला केस। सेकंड क्या है, सिग्मा निकालना है 4s वाले ऑफ एफ पर, तो मैंने फिर से कन्फिग्रेशन लिखी, ये सेकंड केस है, और मुझे 4s पे निकालना है, तो मैं nth किसको मानूंगा, ये हुआ बेटा मेरा nth। अब देखो nth में d है या s है, s है ना, s या p एक ही बात होती है, तो मैं इसको nth मानूंगा, अंदर वाले पूरे को क्या मानूंगा बेटा मैं n-1th मानूंगा, और इस पूरे को क्या मानूंगा मैं रेस्ट मानूंगा। ठीक है, nth में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 में से एक ही तो दूसरे वाले को रिपेल कर रहा होगा, सिग्मा 1 इंटू 0.35 प्लस n-1 में 18 हैं, सॉरी कितने हैं 12 14, 14 इंटू 0.85 प्लस रेस्ट में कितने हैं 10 हैं, और 10 का कितना होता है इंटू 1, ऐसे आप सिग्मा निकाल लोगे। तो थर्ड केस, थर्ड क्या था 3p पर निकालना है Fe के, तो ये किसी काम का है या नहीं, नहीं है, अरे बोलो बोलो, फोर्थ वाला किसी काम का है क्या, फोर्थ वाला किसी काम का है क्या, मान लो अगर मुझे 2p पर निकालना है, इसको यहाँ पे समझो कि मुझे फिफ्थ, ये क्या था फिफ्थ केस Fe के 2p पर निकालना है, तो भाई मुझे इस पर निकालना है ना, मुझे तो इस पर निकालना है, तो मेरे लिए ये सब किसी काम के नहीं है, ये सब क्या है किसी भी काम के नहीं है, तो ये एग्जिस्ट करे या ना करे हटा दो इनको, तो इस बार nth पूरे को मानूंगा nth, और इसको क्या मानूंगा मैं n-1th, सही है, तो nth में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, तो 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये आ गया सिग्मा किस पर 2p पर भी यही होगा 2s पे भी यही होगा, क्योंकि बेटा पेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये तो छोड़े मैंने, ये तो छोड़ दिए, ये आपको खुद सोचने हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आंसर बता दूंगा मैं आपको। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्मा को, बाय द दिस रूल इज़ कॉल्ड एज स्लेटर्स रूल। तो बस ठीक है।